सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। स्वर्गीय चंद्रमोहन पांडे जी की मनाई गई 25वीं पुण्यतिथि, बड़ी संख्या में कांग्रेसी हुए शामिल। काशी के विभिन्न इलाकों में बारिश से चलते मौसम ने लिया करवट, ठंड और गलन में हुआ इजाफा। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 1 माह पर्यंत चल रहे ज्योतिष ज्ञान शिविर का हुआ समापन। और दी बनारस कमिश्नरी बार एसोसिएशन वाराणसी मंडल का वार्षिक चुनाव संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में विभिन्न इलाकों में बारिश की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। काशी के विभिन्न इलाकों में बारिश की शुरुआत के साथ मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार शाम से बादल छाए हुए थे। इसी बीच शनिवार सुबह से हल्की बारिश शुरू हो गई। किसी इलाके में हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के कारण ठंड और गलन बढ़ गई। ठंड बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे। शनिवार सुबह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने के कारण ठंड का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। अगर बारिश तेज हुई तो जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बारिश के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। ठंड के बढ़ते प्रभाव के चलते चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। घाटों पर मौसम का आनंद ले रहे लोग अब घरों की ओर का रुख करने लगे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी विभाग के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि रविवार से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह स्थिति नए साल के शुरुआती दिनों तक बनी रह सकती है। उन्होंने बताया कि तापमान गिरने से ठंड, कोहरा और गलन जैसी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। नए साल के जश्न के बीच कड़ाके की ठंड लोगों की परीक्षा ले सकती है। बाबा का कृपा कहूँ या हमारी खुशनसीबी, आज हम आए और आज ही इस पावन धरती पे बारिश शुरू हो गया। तो ये बारिश हम दिल्ली से लेके आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है इसके बाद ठंड सी बढ़ सी जाए। तो जय जय महादेव महाकाल, जय भैरव बाबा। ज्योतिष शास्त्र देश दुनिया के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने का विज्ञान है, जिसके ज्ञान से हम संतुलित मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। यह बातें ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय ने कही। धर्म, कर्म, पाप व पुण्य आदि की धारणाएं व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित हैं, किंतु वैज्ञानिक व आध्यात्मिक अवधारणा में ज्योतिष को सर्वोपरि विज्ञान के रूप में माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र को मानने या न मानने का निर्णय व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव पर आधारित होता है। यदि इसे मार्गदर्शन और सचेत करने वाली विद्या के रूप में देखा जाए तो यह कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इस पर शोध होना चाहिए। यह बातें शनिवार को दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 1 माह पर्यंत चले ज्योतिष ज्ञान शिविर के समापन अवसर पर प्रशिक्षक के रूप में ज्योतिष शास्त्र का पाठ बटुकों को पढ़ाने वाले ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय ने कही। उन्होंने कहा कि देश व राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इस विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अपर कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्र ने अपने संबोधन में बताया कि ज्योतिष शास्त्र हमें भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए तैयार कर सकता है। जीवन में घटनाएं समय अनुसार ही घटित होती हैं। भले ही हम और आप ज्योतिष शास्त्र को माने अथवा न माने, परंतु इसके बोध से आत्म अनुशासन को प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद नारायण मिश्र व केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने मां वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद संस्था के बटुकों ने सामूहिक रूप से मंगलाचरण का पाठ किया। स्वागत करते हुए संस्था के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि पिछले 1 माह से यह शिविर निःशुल्क रूप से चल रहा था। लगभग 60 से ज्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग कर पंचांग व कुंडली निर्माण की बारीकियों को सीखा। आज इन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है। महाकुंभ के पश्चात फरवरी माह में एक बड़ा ज्योतिष सम्मेलन आयोजित करने की योजना है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि में ज्योतिष शास्त्र शीर्षक होगा। इसमें देश के अनेक संभागों से ज्योतिर्विदों की प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी। अनेक उलझे प्रश्नों का ज्योतिष के माध्यम से समाधान किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने बोला कि समाज के उत्थान हेतु जनेऊधारी ब्राह्मणों को ज्योतिष शास्त्र व पंचांग का ज्ञान रखना आवश्यक है। अध्यक्षता डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने किया। उपस्थित अन्य प्रमुख लोगों में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, कोलकाता के ज्योतिष विद्वान सुत्तिमय दास, डॉक्टर देवदूत, डॉक्टर अशोक पांडे, विकास दीक्षित, रामलखन पाठक, आचार्य विशाल औढ़ेकर आदि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में मुख्य अतिथि अपर कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्र द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हमारे यहाँ विगत 1 माह से निःशुल्क रूप से ज्योतिष ज्ञान शिविर चलता रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को निःशुल्क रूप से पंचांग, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, कुंडली निर्माण, जन्मांग इत्यादि के बारे में बताया गया है।
आज उसका समापन है। समापन अवसर पर यहाँ पर बच्चे ज्योतिष में शास्त्रार्थ किए हैं। इसके उपरांत जो अच्छे से अच्छे प्रतिभागी शिविर में प्रतिभाग लेकर के आगे निकले हैं उनको आज प्रमाण पत्र प्रदान किया। दी बनारस कमिश्नरी बार एसोसिएशन के 2024-25 वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार पांडे तथा महामंत्री पद पर अजय कुमार श्रीवास्तव निर्वाचित हुए। दी बनारस कमिश्नरी बार एसोसिएशन वाराणसी मंडल वाराणसी 2024-25 का वार्षिक चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी तारकेश्वर लाल श्रीवास्तव एवं सहायक चुनाव अधिकारी माता प्रसाद ओमकार राय महेंद्र कुमार सिंह एवं आशीष कुमार की देखरेख में संपन्न कराया गया। चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु अनिल कुमार पांडे विजयी घोषित किए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु आशुतोष कुमार मिश्र को 31 मत, रंजन कुमार सिंह को 54 मत एवं सुरेंद्र नाथ सिंह यादव को 11 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रंजन कुमार सिंह विजयी घोषित हुए। महामंत्री पद हेतु अजय कुमार श्रीवास्तव को 58 मत एवं जितेंद्र कुमार पांडे को 50 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार महामंत्री पद पर जितेंद्र कुमार पांडे विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष के पद पर अखिलेश कुमार मिश्र को 45 मत प्राप्त हुआ व बबलू प्रसाद को 56 मत। इस प्रकार कोषाध्यक्ष पद पर बबलू प्रसाद विजयी हुए। अन्य पदों में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पीयूष कुमार उपाध्याय, संयुक्त मंत्री पद पर प्रशांत सिंह, सांस्कृतिक मंत्री पद पर राजू कुमार प्रजापति, पुस्तकालय मंत्री पद पर सुनील कुमार शुक्ला, आय व्यय निरीक्षक पद पर धनंजय कुमार पटेल को निर्वाचित घोषित किया गया। इसके अलावा प्रबंध समिति के 6 सदस्य गण भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसमें कृष्णचंद्र मौर्य, नीरज कुमार श्रीवास्तव, मृणाल सिंह, वीरेंद्र कुमार, पारसनाथ सिंह, रामजी प्रसाद शामिल रहे। चुनाव को लेकर मुद्दा हमारा यही था कि हमें मीटिंग हॉल बन जाए। अधिवक्ताओं के हित में जो है ये आपका ये मेडिकल क्लेम और आपका वेलफेयर जो बनाया हूँ उसमें तो वृद्धि हो रही है और सबका जो है उसमें मेडिकल क्लेम बन जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए। यही हमारी जो है असली जो है ग्रीवांस है और मैं चाहता हूँ कि इसको शासन से या साहब से मिल करके उसको पूरा किया जाएगा। यही मुद्दा है हम लोग की आपस में प्रेम सौहार्द से रहे और न्यायिक प्रक्रिया सही रहे, जनता को हम लोग न्याय दें, यही रहेगा सभी सहयोग के साथ। चुनाव को लेकर कितना संघर्ष करना पड़ता है? बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपस में प्रेम भाव देखा जाता है और चुनाव में लेकर कैसा किसका चरित्र है वह देखकर लोग वोट देते हैं। यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है। शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्र मोहन पांडे की महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मैदागिनी स्थित राजीव भवन पर शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्र मोहन पांडे जी की 25वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही उपस्थित कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय चंद्र मोहन पांडे को सलामी देने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चंद्र मोहन पांडे अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्र मोहन पांडे जी का नाम रहेगा आदि नारे लगाए जा रहे थे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल व राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि स्वर्गीय चंद्र मोहन पांडे जी बहुत ही सादगी एवं सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। स्वर्गीय चंद्र मोहन पांडे जी हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सदैव खड़े रहने के साथ ही कांग्रेस को मजबूत बनाने में उनके दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस संगठन के लिए स्वर्गीय पांडे को योगदान को भुलाना संभव ही नहीं है और उनके विचारों पर चलना ही पांडे जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम का संयोजन NSUI पूर्वी के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने व संचालन सतनाम सिंह ने किया। कार्यक्रम में राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, ऋषभ पांडे, सतनाम सिंह, अनुराधा यादव, प्रिंस राय, खगोलन, विश्वनाथ कुंवर, अब्दुल हमीद डोडे, कुंवर यादव, आशीष केशरी, शशांक शेखर सिंह, विनीत चौबे, रवि प्रताप सिंह, उत्कर्ष त्रिपाठी, बद्रे आलम, अनिल पटेल, रामजी गुप्ता, विकास पांडे, आशीष पटेल, प्रमोद यादव, वकील अंसारी, गौतम शर्मा, आमोद यादव, देवांश पांडे, जतिन पटेल समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्र मोहन पांडे जी की 25वीं पुण्यतिथि है। आज वर्तमान कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी के अध्यक्षता में हम सभी नौजवान साथी, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर हम सभी ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ उनके विचारों को याद करते हुए किस तरीके से उन्होंने नगर अध्यक्ष को कैसे नगर कांग्रेस कमेटी को कैसे मजबूत किया और किस तरीके से उन्होंने काम करने की बातों को सुनकर सभी नौजवान साथी आगे काम करने का प्रण लिए हैं और जरूर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे।
गंगा सेवा निधि परिवार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। गंगा सेवा निधि परिवार ने शुक्रवार को गंगा आरती के दौरान स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए गंगा सेवा निधि ने कहा कि उनका यह घाट पर आना और मां गंगा की आरती में शामिल होना एक ऐतिहासिक पल था। उनका योगदान और सादगी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान दरहाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं और गंगा भक्तों ने दीप जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। मां गंगा की दैनिक आरती के दौरान भावनाओं से भरा माहौल देखने को मिला। काशीवासियों की तरफ से, गंगा सेवा निधि परिवार की तरफ से उनको मौन श्रद्धांजलि दी गई है और आज की आरती जो है उन्हीं को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित की गई। सनबीम सनसिटी का वार्षिक समारोह मंजरी 2024 शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। सनबीम सनसिटी ने अपने वार्षिक समारोह मंजरी 2024 का आयोजन शुक्रवार को किया, जो शांति, एकता और विविधता का जीवंत उत्सव था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक और श्रीमती भारती मधोक साथ ही बोर्ड के सदस्यों ने शिरकत किया। यह आयोजन स्कूल की एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और महात्मा गांधी की झांकी के उद्घाटन के साथ हुआ, जो शांति और समझ के महत्व पर चिंतन करने को प्रेरित करता है। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण सनबीम ग्रुप के 2025 वार्षिक कैलेंडर का अनावरण था। मंजरी 2024 में 600 छात्रों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करके एकता, शांति और विविधता का उत्सव मनाया। उत्सव का शुभारंभ एक प्रभावशाली स्वागत भाषण के साथ हुआ, जिसके बाद बाग पाइप प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सनबीम सनसिटी के छात्रों ने मंच संभालते हुए शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया। रागाज ऑफ पीस और उड़ान द विंग्स ऑफ पीस ने क्रमशः सनसिटी और ग्रामीण स्कूल के छात्रों द्वारा एकता के संगीत में अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया, जबकि जश्न द सेलिब्रेशन ऑफ पीस ने संस्कृतियों के जीवंत ताने बाने को उत्सव के रूप में मनाया। केजी से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों ने देश के नागरिक के रूप में योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला और कक्षा 4 से 6 तक के छात्रों ने दया विषय पर प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द गिफ्ट ऑफ द मैगी और द लास्ट लीफ की 3 कहानियों को सुनाया। स्कूल के नाट्य क्लब ने इतिहास और पौराणिक कथाओं के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों जैसे अशोक, द्रौपदी और उधम सिंह पर आधारित एक विचारोत्तेजक नाटक प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में सहायक निदेशक प्रतिमा गुप्ता ने संघर्षरत दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए हमारे दैनिक कार्यों में करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक और उपाध्यक्ष भारती मधोक ने समाज में शांति और एकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंजरी 2024 ने सभी उपस्थित लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह आयोजन सनबीम ग्रुप की स्कूल, समुदाय और समाज में शांति, एकता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। काशी जो शिक्षा का केंद्र हजारों वर्ष पूर्व था, वो सनबीम ने उसको पुनः स्थापित कर दिया है शिक्षा के केंद्र के रूप में काशी को। और बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन कितना ज़्यादा सनबीम ने बच्चों को ऑलराउंडर बनने, बच्चों की 360 डिग्री लर्निंग और उनका जो सर्वांगीण विकास होता है, और वो वाराणसी में जो किया है, दूर दूर से बच्चे सनबीम का नाम लेके आते हैं और यहाँ सनसिटी के हॉस्टल में पढ़ने के लिए सनसिटी के डे स्कॉलर्स भी आते हैं। ये एक बड़ा स्कूल बन गया है और इसमें सभी सुविधाएँ हैं। यहाँ स्टेडियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, कवर्ड बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, आप देखेंगे इतने बड़े परिसर हैं, और ग्रीन कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है, जहाँ नगर के सारे बच्चे अब अपना एडमिशन कराएंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सील गोवर्धनपुर स्थित गंगाराम कटरा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सील गोवर्धनपुर स्थित एक गंगाराम कटरा सभागार में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसके उपलक्ष्य में शनिवार को रविदास मंदिर से लौटू वीर बाबा मंदिर तक, फिर वहां से कथा स्थल गंगाराम कटरा तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश
में गंगा जल भर के जय जयकार व मांगलिक गीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी। ढोल नगाड़े, रथ एवं आतिशबाजियों के साथ दिव्य शोभा यात्रा का अलौकिक दृश्य रहा। कथा आयोजक गंगाराम यादव, आजाद सिंह यादव, धर्मराज सिंह यादव, करम सिंह यादव, गौरव सिंह यादव व समस्त क्षेत्रवासी जय जयकार करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में सभी का नेतृत्व करते आजाद सिंह यादव ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना से इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास प्रख्यात कथावाचक आशुतोष महाराज जी के शिष्य अमरेश्वरानंद महाराज के मुखारविंद से कथा होनी है। कथा के उपरांत समापन के दिवस पर दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। भव्य शोभा यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और पूजा पाठ में हम लोग को भगवान अच्छा रखे, सुख शांति दे और मेरे चाचा जी को अधिक से अच्छा कर दे। कलश यात्रा इतनी दूर तक आती जाती है, क्या थकावट वगैरह भी तो होता होगा? जी नहीं, थकावट कृपा रहती है भगवान की, हम लोग को थकावट नहीं होता है। देशवासियों को सुख शांति और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो सब बंद हो जाए। भगवान का आशीर्वाद सदा हम लोग को बनाए रखते हैं। बारिश के कारण काशी में बढ़ती ठंड के चलते दर्शनार्थियों को राहत देने के लिए ठेले वालों ने मिलकर अपने खर्चे से अलाव जलाने का कार्य प्रारंभ किया। आज ठंड ने अपना रूप पूरी तरह से दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के साथ बारिश भी शुरू हो गई और गलन भी पड़ गई है। रुक रुक कर बारिश होना, ठंड का बढ़ना शुरू हो गया है। बनारस में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम के दावे तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो काशीवासी हैं वह बनारस में बढ़ते हुए दर्शनार्थियों को देखते हुए राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। काशी के रहने वाले राजू शर्मा ने बताया कि हमें आज ऐसा लगा कि हमारे शहर में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की आरती देखने के लिए रेला चल रहा है। इसी से भगवान भास्कर नाराज हुए और आज मौसम खुला नहीं, बदरी का मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है। मैंने दर्शनार्थियों और अपने लोगों को देखते हुए यहाँ पर अलाव अपने पैसे से सभी ठेले वालों से मिलकर जलाया और यहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम से यही कहना चाहता हूँ कि आगामी महीने में कुंभ लगने वाला है। कृपया आप पूरे शहर में अलाव जलाने के लिए और रैन बसेरा बनाने के लिए सुविधा करें, जिससे हमारे वाराणसी जनपद में आने वाले देश विदेश से दर्शनार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो। हमने देखा है कि आज बनारस में पहली बार ठंड में पूरी तरह से दस्तक दे दी है और मैं यही चाहता हूं कि यहां के नगर प्रशासन और जिला प्रशासन तुरंत इस पर कार्य करे। आने वाले कुछ समय बाद ठंड बहुत भीषण पड़ने वाला है। हमारे शहर में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का आरती देखने के लिए रेला चल रहा है और इसी के ऊपर भगवान भास्कर देवता नाराज हुए। आज मौसम खुला नहीं, बदरी का मौसम है, रिमझिम पानी पड़ रहा है। तो मैंने दर्शनार्थियों को और अपने लोग को देखते हुए यहाँ अलाव अपने पैसे से कुछ ठेले वाले ने मिलकर जलाया है और मैं यहाँ के प्रशासन और नगर निगम से यही कहना चाहता हूँ कि आगामी माह में महाकुंभ लगने वाला है। कृपया आप पूरे शहर में अलाव जलाने के लिए और रैन बसेरा बनाने के लिए सुविधा करें, जिससे हमारे वाराणसी जनपद में आने वाले देश विदेश दर्शनार्थी परेशान न हो। डिवाइन सैनिक स्कूल का वार्षिक प्रदर्शनी खोज का भव्य आयोजन हुआ। BLW रोड स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी खोज का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नागेंद्र रघुवंशी, सदस्य खादी ग्रामोद्योग एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें कक्षा PG से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने विज्ञान, कला, साहित्य आदि का उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने मॉडल के माध्यम से कर विद्यालय का मान बढ़ाया, जिसमें क्रमशः रोपवे, हार्ट वर्किंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर प्लांट, AC ड्रेनर, ATM मशीन, चंद्रयान 3, सोलर सिस्टम, बाल विहार पार्क आदि ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। इसी क्रम में बच्चों ने मेडिकल जांच, BP पल्स आदि की जांच की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होता है एवं भविष्य की योजनाओं को चयनित करने का सहयोग प्राप्त होता है। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नंदिता घोषाल, बॉटनी विभाग प्रोफेसर राजेश कुमार, मेडिकल विभाग IMS BHU डॉक्टर विनीता द्विवेदी, लेखिका एवं कहानीकार एवं अन्य अतिथियों ने विद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना की। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन SN सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं सभी को बधाई दिया। संस्था के प्रधानाचार्य डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव ने सभी बच्चों के प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने
अथक प्रयास से जिन मॉडलों को प्रदर्शित किया वह सराहनीय था। इस आयोजन में बच्चों को रुचि और प्रतिभा का ज्ञान मिलता है। ये बच्चे निरंतर प्रयास कर अब आगे बढ़ते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं। बच्चों ने बहुत उत्साह चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लिया। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया और हमने पाया कि बच्चों में बहुत ही प्रतिभा है और समय समय पर स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ साथ कंसोलेशन प्राइज भी दिया गया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने गुरुवार को काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने विधिवत रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनेता आशुतोष राणा ने बाबा विश्वनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि काशी का आध्यात्मिक वातावरण मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह स्थान आस्था, शक्ति और सकारात्मकता का केंद्र है। यहाँ आकर आत्मिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया और धाम के विकास कार्यों और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। दर्शन के बाद उन्होंने काशी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की सराहना की। आशुतोष राणा के आगमन से उनके प्रशंसकों में उत्साह का माहौल रहा। मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों ने उनके साथ तस्वीरें ली, उनके साथ समय बिताया। फिल्म अभिनेता ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच वाराणसी आने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन को अपने लिए सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि काशी आने का अनुभव हर बार खास और अविस्मरणीय होता है। धन्यवाद देने आए कि जैसा जीवन आपने दिया उसका धन्यवाद, और उनकी जो सत्कृपा हमारे ऊपर है उसका कभी दुरुपयोग हम लोगों से जाने अनजाने में ना हो, बस यही प्रार्थना है। राणा जी, पहले से और अब में कितना अंतर था, क्योंकि आप कई बार आ चुके बाबा के दरबार में? देखिए, आप अगर बाबा की बात कर रहे हैं तो हम तो ये कहते हैं कि पहले की अपेक्षा और उनकी कृपा जो है वो बहुत निरंतर बढ़ती जा रही, क्योंकि बाबा के बारे में तो कहा ही जाता है कि धन धन भोलेनाथ हमारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसा है, स्वयं बसे वीराने में। शुक्रवार को नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दिया। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से आए युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें तबला, स्लाइड गिटार का वाद्य व वीणा कार्यक्रम आयोजित हुआ। विस्तार द स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक से शुरू हुए प्रिया गोस्वामी, शुभांकर, पल्लवी, मोहित, सितार पर सार्थक कर्मकार, प्रवाहन और सिद्धार्थ मुखर्जी, स्लाइड गिटार पर धनिष्ठा गौतम तथा तबले पर स्वर्ण कर्मकार और सभी कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंशुमान महाराज ने किया तथा सहयोग में भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता तनुप्रिया श्रीवास्तव एवं अक्षय वर्मा ने मंच साझा किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।